दोस्तों, एक समय था जब एक राजा अन्य राजा के समक्ष घोड़े अथवा हाथी पर आरूढ़ होकर युद्ध में प्रतिद्वंद्वी से भिद्दाता था। कोई राजा अभिमानी तो कोई स्वाभिमानी, तथा जैसे राजा ऐसे उसके अश्व अथवा हाथी। अथाह वीरता की कथा है एक साधारण घोड़े की, जिसने युद्ध में हाथी को भी पराजित कर दिखलाया। नगाड़े गूंज रहे थे, शंख फूंके जा रहे थे, पृथ्वी कांप रही थी, क्योंकि सामने 8 भीषण हाथियों की पंक्ति क्रमशः चल रही थी। उनके महांत दांत लाल एवं सुवर्ण रूपी चमक से दीप्तिमान थे, मानो रक्त और अग्नि में लिपटे हों। उनमें से एक हाथी अत्यधिक बलिष्ठ अपने पश्चभुजों पर खड़ा हुआ और सूंड आकाश में उठाकर रणभेरी सी छिंगाड़ मारी। सैनिकों की आत्मा कांप उठी। तत्क्षण धूल के गुब्बार को चीरता हुआ एक राजपूत वीर अपने अश्व पर आरूढ़ हुआ आगे बढ़ा। अश्व साधारण कटियावाड़ी नस्ल का मध्यम काठी किंतु पराक्रमी। यदि उसे नदी पार करनी हो अथवा पर्वत पर चढ़ना हो, सब सहज करता। राजपूत को अपने अश्व पर पूर्ण विश्वास था। कवच सूर्य के तेज में दीप्तिमान था, नेत्रों में ज्वाला और हाथ में लंबा भाला। अपने अश्व की अयाल पर हाथ रखकर राजपूत बोला, वीर, आज हमारी परीक्षा है। सामने मृत्यु खड़ी है, पर स्मर, राजपूत पीछे नहीं लौटता। या तो हम अमर होकर जीवित रहेंगे या अमर होकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। अश्व ने जोर से हिनहिनाहट की, जैसे अपने स्वामी के संकल्प को स्वीकार कर लिया हो। अब रणभूमि में श्वासें थम गईं। एक ओर हाथी गरजता हुआ बढ़ रहा था, दूसरी ओर अश्व बिजली सा दौड़ रहा था। पृथ्वी कांपी, वायु धूल से घिरी। हाथी ने सूंड फैलाई, घोड़े को पकड़ने का प्रयास किया, पर अश्व वीर था। बायां लपका, दायां झटका और उसी क्षण राजपूत ने भाला आकाश में उछाला। भाला सीधे महावत की छाती में लगा। महावत कराहता हुआ गिरी। हाथी बेकाबू होकर दहाड़ उठा। उसकी दहाड़ से सैनिकों के हृदय कांप उठे। हाथी अब अपनी ही सेना में दौड़ने लगा, सैनिकों को रौंदता, अपनी असीम शक्ति से सबको तहस नहस करता। राजपूत ने अश्व की गर्दन थपथपाई और कहा, वीर, तू केवल अश्व नहीं, तू मेरी आत्मा, मेरी प्राण शक्ति है। आज तूने दर्शाया कि केवल बल से नहीं, परंतु साहस और बुद्धि से ही रण विजयते जाते हैं। तत्क्षण रणभूमि ने देखा, जब अश्व और हाथी युद्ध भूमि में टकराते हैं, केवल शरीर और बल नहीं भिड़ते, बल्कि भिड़ती है रणनीति और साहस, और वही साहस इतिहास रचता है।